dear friend, this is Divakar from DB Teaching Portal. Welcome. Zoology सॉल्ट पेपर MSc यहाँ पर UPPCS जूलॉजी से जो सॉल्ट पेपर है 2021 का, जो UPPCS यहाँ पर जूलॉजी से जो सॉल्ट पेपर है 2021 का। तो चलिए हम पूरा यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे 1 by 1 और 120 क्वेश्चन है यहाँ। उत्तर प्रदेश पब्लिक सिलेक्शन बोर्ड, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, बीच वन इज नॉट इंटेंजर्ड स्पीसीज। तो यहाँ पर गूगल करके देख लें, फिर कंफर्म नहीं है क्योंकि यहाँ पर चारों स्पीसीज हैं इंटेंजर्ड हैं, इसमें बता रहा नहीं है। तो यहाँ पर जहाँ तक होगा एसिटिक बिल्ड ऐसा होगा। हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी आर एरिया विथ मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी, आंसर भी सही होगा यहाँ पर। प्रोलैंगड लिबरेशन ऑफ इरीगेशन ऑफ एग्रीकल्चर फाइल्ड भी लाइकली टू क्रिएट प्रॉब्लम ऑफ सैलिनिटी, और आंसर यहाँ पर सी सही होगा। बिल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो है वन्यजीव अधिनियम कब बना था, तो बता रहा है 1972 में। चिपको मूवमेंट इज कनेक्ट विथ फॉरेस्ट कंजर्वेशन, तो यहाँ पर सुंदरलाल बहुड़ा ने इशू किया था। लॉ ऑफ एनर्जी इन डिक्लाइन इज पॉसिबल फ्रॉम लोअर टू हायर ट्रॉपिक लेवल, दिस इज एक्सप्लेन्ड बाई सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। बीच यहाँ पर बीच करेक्ट फॉर फूड चेन इन द ग्रास लैंड। तो सबसे पहले यहाँ पर ग्रास होगी, ग्रास को इंसेक्ट खाएगा, इंसेक्ट को खाएगा फ्रॉग, फ्रॉग को स्नेक खाएगा, तो आंसर डी सही हुआ यहाँ पर। ग्रास लैंड विद स्कॉच ट्री, तो ग्रास लैंड और स्कॉच ट्री का एग्जाम्पल है सवाना ट्री, सवाना, आंसर एक सही हुआ यहाँ पर। चिवरॉन बोन पाई जाती है एम्फीबिया में, चेवरॉन बोन एम्फीबिया में पाई जाती है यहाँ पर। चेवरॉन बोन फाउंड तो वो पाई जाएगी रेप्टाइल्स में। पिट्यूटरी जो है, पिट्यूटरी ग्लैंड का जो हार्मोन है उसे कहते हैं पिट्यूटरीन, तो बना होता है बेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन, आंसर सी जाएगा यहाँ पर। ड्रैकुला हार्मोन है अनोदर नेम ऑफ, ड्रैकुला हार्मोन का अनोदर नेम है यहाँ पर मेलाटोनिन, जो कि स्किन का बनाता है, स्किन को यहाँ पर कलर लाता है। अगर मेलाटोनिन नहीं होगा तो यहाँ पर वाइट कलर की स्किन दिखाएगी अंग्रेज की तरह। लूप ऑफ हेनले इज फाउंड इन लॉन्ग लूप ऑफ हेनले फाउंड रेट, रेट में पाया जाएगा यहाँ पर लॉन्ग लूप ऑफ हेनले, सी आंसर। जे जोन पाया जाता है यहाँ पर, जे जोन पाया जाता है यहाँ पर, जे जोन, एक्स जोन कहाँ पाया जाता है, एक्स जोन पाया जाता है यहाँ पर किडनी में। सिकार्टिक इज रूडिमेंट्री, सिकार्टिक रूडिमेंट्री पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, सिकाट्रिक रूडिमेंट्री जो पाया जाता है वो पाया जाएगा सिकाट्रिक रूडिमेंट्री एम्फीबिया में। जो सिकार्टिक्स रूडिमेंट्री है वो पाई जाती है रेप्टाइल्स में। और एक्सटर्नल एयर पिन्ना है जो करेक्टर है मैमल्स का, और हेयर और एक्सटर्नल पिन्ना, और यहाँ पर सर्वाइकल वर्टिब्रे, 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे और एयर पिन्ना, और निप्पल्स ऑफ मामरी ग्लैंड एंड निप्पल्स, ear with hair and body covering with hairs and give baby yani baby parrots, all collector is mammals, answer is D.
हार्मोन इन्फ्लुएंस विजन क्रॉप सेक्रेशन इज PRL प्रोलैक्टिन हार्मोन secretion in bird insect and reptiles bird insect is bird and insect excretory material या excretion is iriotelic यूरोकोटोलिक यूरिक एसिड एक्सक्रीशन को कहते हैं यूरोकोटेलिक। और जो ह्यूमन है वो यहाँ पर होता है यूरोकोटेलिक यानी यूरिया उत्सर्जन करने वाला का यूरोकोटेलिक, अमोनिया उत्सर्जन करने वाला को अमीनोकोटोलिक, अमोनिया को अमीनोकोटोलिक, यूरिया को यूरोकोटोलिक और यूरिक एसिड को कहते हैं यूरोकोटोलिक। यूरिक एसिड जो एक्सक्रीशन करता है उसे कहते हैं यूरोकोटेलिक। और ग्वानो या मकड़ी वगैरह है, ग्वानिन को एक्सक्रीट करने वाले ग्वानोकोटेलिक। और जो जल में रहते हैं अमीनोटेलिक होते हैं। फ्रॉग होता है, रेप्टाइल होते हैं जो जल में रहने वाले फिश और जो है एम्फीबिया जो यहाँ पर जल में रहते हैं वो अमीनोटेलिक होते हैं। ह्यूमन जो है यूरोकोटेलिक होता है। फोरामेन मिनारो कम्युनिकेट विथ थर्ड वेंट्रिकल विथ लेटरल वेंट्रिकल। आंसर सही हुआ यहाँ पर। और एक थर्ड वेंट्रिकल विथ लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल विथ लेटरल वेंट्रिकल, आंसर एक सही होगा यहाँ पर। वन नॉर्मल स्टोमच मेड अप ऑफ, तो नॉर्मल होता है स्टोमच जो बना होता है एसोफेगस, कार्डियक और यहाँ पर CFP कार्डियक फंड्स और पाइलोरिक, कार्डियक फंड्स और पाइलोरिक। और कई पार्ट होते हैं, फिलहाल यहाँ पर 3 देंगे, कार्डियक फंड्स और पाइलोरिक। यहाँ पर सही होगा फंड, इसोफेगस, कार्डियक, पाइलोरिक, यहाँ पर सही होगा और डी आंसर। तो नॉर्मल जो स्टोमच है वो बना होता है कार्डियक, इन फंड्स और पाइलोरिक। PCF कार्डियक फंड्स और पाइलोरिक, आंसर एक सही हुआ यहाँ पर। PC और CPF कार्डियक फंड्स, पाइलोरिक फंड्स। PCF या CPF, PCF या CPF। डिफिशियंसी ऑफ एंटीनल कार्टिक रिजल्ट और एडिशन डिसीज, यहाँ पर सही सी सही है आंसर। पिट्यूटरी इज कॉल्ड द हाइपोथेसिस एंड पीनियल इज कॉल्ड एपिफाइसिस। पिट्यूटरी करती है हाइपोफाइसिस, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है उसे जो नॉर्मल स्टोमच है वो बना होता कार्डियक फंड्स और पाइलोरिक यानी CFP या PFC। और इफ डिफिशियंसी ऑफ एंटीनल कार्टेक्स से यहाँ पर एडिशन डिसीज होती है, जिससे यहाँ पर एंटीनल डिसीज होती है जिसको कहते हैं एडिशन डिसीज। द पिट्यूटरी इज कॉल्ड द हाइपोफाइसिस एंड पीनियल इज कॉल्ड, पीनियल जो है वो कही जाती है तो एपिफाइसिस। पिट्यूटरी ग्लैंड का कही जाती है हाइपोफाइसिस और यहाँ पर पीनियल जो है वो कही जाती है एपिफाइसिस। पिट्यूटरी कही जाती है यहाँ पर, पिट्यूटरी कही जाती है पैरा, यहाँ पर एपिफाइसिस कही जाती है, पिट्यूटरी कही जाती है, पीनियल का कही जाती है एपिफाइसिस, जबकि पिट्यूटरी कही जाती है हाइपोफाइसिस। साउंड प्रोडक्सिंग आर्गन वर्टिब्रेट में लैरिंक्स होता है, बी आंसर।
विच हॉर्न इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंटीलोप। तो एंटीलोप का करेक्टर है प्रोंग हॉर्न। आंसर एक सही होगा प्रोंग हॉर्न। मामरी ग्लैंड आर द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ। मामरी ग्लैंड आर द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ। मामरी ग्लैंड आर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सीबीएसएस ग्लैंड। बी आंसर। बिडरस कैनाल किस में पाई जाती है? एम्फीमिया में। डी आंसर। सिंसेसरम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बर्ड्स। डी आंसर। Vaginal gland are modified form of the C answer parotid gland. Pit viper is a neurotoxic. B answer. Uropygeal gland is the characteristics of frog. वो यूरोपाइजल ग्लैंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पिजन। जी यहाँ पर यूरोपाइजल ग्लैंड जो पिनिन ग्लैंड भी इसे कहते हैं, जो कि ऑयल सेक्रेट करती है, जो पिजन में पाई जाती है। पैक्टिन इज प्रेजेंट इन तो आई ऑफ बर्ड्स। और सी आंसर। गेनोइड कैविटी इज मेड अप बाय द वर्म। और तो उसे कहते हैं कोरेकॉइड एंड स्टर्नम। बी आंसर। जो ग्रेनाइड कैविटी है वो बनी होती है कोरोकॉइड और स्टर्नम से। फोर चेम्बर्ड हार्ट इज प्रेजेंट इन। फोर चेम्बर्ड हार्ट पाया जाता है क्रोकोडाइल में, जो कि रेप्टिलिया है। बाकी सभी जो है रेप्टाइल्स हैं, मगर सभी में नहीं पाया जाता है फोर चेम्बर्ड। एम्फीबिया और रेप्टाइल में पाया जाता है थ्री चेम्बर्ड हार्ट। सिर्फ यहाँ पर ऐसा है, सिर्फ क्रोकोडाइल इसमें, बाकी सभी रेप्टाइल में थ्री, और एम्फीबिया में, रेप्टाइल में थ्री चेम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। सेप्टाइल और एम्फीबिया में थ्री चेम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, जबकि फिश में पाया जाता है 200 और टू चेम्बर्ड। फिश में टू चेम्बर्ड यानी टू एफ और टू एफ फिश, टू एफ फिश, फोर एम मामल फोर चेम्बर्ड, फिश टू चेम्बर्ड, एम्फीबिया और रेप्टाइल्स और थ्री चेम्बर्ड एम्फीबिया और रेप्टाइल ए आर जो है थ्री चेम्बर्ड, एम्फीबिया और रेप्टाइल AR थ्री चेम्बर्ड, फिश और टू चेम्बर्ड फिश, फोर चेम्बर्ड मामल्स, और सिर्फ एक रेप्टाइल इसमें फोर चेम्बर्ड पाया जाता है, वो है क्रोकोडाइल, मगरमच्छ। लेटरलिस और लार्वी ऑफ द। तो लेटरलिस जो है, जो लेटरलिस नर्व ऑफ, लेटरी नर्व होती है यहाँ पर, लेटरलिस नर्व होती है, जो लेटरलिस इज द नर्व ऑफ। तो यहाँ पर इसे गूगल करके देख लें, कंफर्म नहीं कौन सा सही है। स्पाइनल नहीं होगा, 8 क्रीम नहीं होगा, 10 क्रीम होगा, ट्रेगमल्स नर्व हो सकता है। तो आंसर में डी लगा रहा हूँ फिलहाल, गूगल करके देख लें, करेक्ट नहीं है फिलहाल, कंफर्म नहीं है। ओडोंटोस्केल टाइप ऑफ, ओडोंटोस्केल टाइप ऑफ होती है यहाँ पर प्लेकॉइड स्केल। बी आंसर। ओरल हुड हेल्पिन। तो ओरल हुड होता है एम्फी एक्सिस में पाया जाता है, जिसमें यहाँ पर बील आर्गन भी उसमें पाए जाते हैं। तो उसका जो फंक्शन है फ्रिंज लाइक टेक्चर होता है, फ्रिंज लाइक टेक्चर जो कि जालीनुमा टेक्चर होता है, फ्रिंज लाइक टेक्चर। तो वाटर करंट प्रोड्यूस करता है। ओरल हुड का कार्य है वाटर करंट इंटेक करना और फूड इंटेक करना, वाटर करंट लेना और फूड करंट इंटेक करना, यानी BC आंसर, वाटर करंट इंटेक करना और फूड इंटेक करना। रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस फाउंड इन। तो वो पाई जाती है सिफेलोकॉर्डेटा में, जो कि हर्डमानिया है। वो रिट्रोग्रेसिव पाया जाता है यूरोकार्डेटा में, जो कि हर्डमानिया है। सिफेलोकॉर्डेटा एम्फिएक्सिस है, हेमिकॉर्डेटा है पेल्नोग्लासस। सिफेलोकॉर्डेटा है एम्फिएक्सिस और हर्डमानिया है एम्फिएक्सिस, सिफेलोकॉर्डेटा, हर्डमानिया, यूरोकार्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, पेल्नोग्लासस। ये सारे क्लास हैं एनिमल के।
लार्वल फार्म ऑफ द हेमिकार्डेटा इज, द लार्वल फार्म ऑफ हेमिकार्डेटा इज, तो लार्वल फार्म ऑफ हेमिकार्डेटा है वो है यहाँ पर हेमिकार्डेटा भी बताया था, बैलनोग्लाथस को कहते हैं, जो कि टार्नेरिया लार्वा है इसका। आंसर एक बैलनोग्लाथस, यहाँ पे हेमिकार्डेटा की बात कर रहा है। बैलनोग्लाथस ये तो ब्रोइंग एंड यहाँ पर ब्रोइंग एनिमल, ब्रोइंग एनिमल बी सही हुआ यहाँ पर। बैलनोग्लाथस रहता है ब्रोइंग एंड एक्सक्लूसिवली मैराइन एनिमल, सी आंसर। डैश लार्वा डेवलपमेंट सीन इन द ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में जो है लार्वा होता है वो होता है यहाँ पर आरिकुलेरिया, आरिकुलेरिया लार्वा ऑस्ट्रेलिया से, यानी स्टार फिश में जो लार्वा डेवलपमेंट होता है वो होता है आरिकुलेरिया। आरिकुलेरिया होता है यहाँ पर डेवलपमेंट ऑस्ट्रेलिया में। वैसे स्टार फिश में यहाँ पर ब्रैंक्युलेरिया, बीपिनेरिया और पिलेट्रियस लार्वा सारे होते हैं। फिलहाल यहाँ पर सी आंसर होगा आरिकुलेरिया। लट्टा एंड डैश यूज फॉर द मेकिंग कैथरीन, तो इसका यहाँ पर जो है फाइब्रोमा भी एक सही होगा आंसर। नंबर ऑफ द एक्सिटिंग स्पीसीज ऑफ मैमल्स एस्टिमेटेड बाई, यहाँ पर सही होगा कार्ल वॉन कोकबान, एक आंसर लगा रहा हूँ, फिलहाल गूगल के देख लें, कंफर्म नहीं है। बियर एज ला वाज पॉपुलर बर्न बियर इन 1772 1876, 1792 से 1876 तक। द फिलिस्टीन वाज एज ऑफ आइस, बी आंसर। इन्फेक्शन ऑफ डैश वार्म काजेस इनलार्जमेंट ऑफ द लिम्फ स्क्रोटम मामी, दिस इन्फेक्शन ऑफ फाइलेरिया वार्म, एक आंसर। एक आप कॉकरोच कॉल्ड और एक सेंटोलेसिटल, जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके सेंटोलेसिटल एक होता है। जेनाइटल पापिलिया फेरेटिमा लाइज वेंट्रल साइड ऑफ ईच सेगमेंट 17th and 20, वो 17 and 19, आंसर डी। The tinea solium malis gland are the found around the junction of oviduct, A answer. Fasciola, the reproductive system is monoecious, one set of complete male and female organ found in each mature procreated, B answer. When an infected female anopheles bite a man to suck his blood, then along with the saliva it infect the, when infect the female infected female anopheles bite the man to suck his blood, then along with the saliva it infected death stage of plasmodium sporozoite, C answer. Dash highly poisonous snake cobra. Polyp reproduce asexually by the budding form to new polyp. Hydra
मेडूसा जो है वो रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय बडिंग टू फॉर्म इन डेस फॉर्म और न्यू पॉलिप। आंसर भी सही हुआ यहाँ पर। मेडूसा टेज पाई नहीं जाती है, गोनट टेंटाक्ल से बनते नहीं हैं, मगर अडल्ट में यहाँ पर चेंज हो जाता है और बडिंग के द्वारा यहाँ पर न्यू पॉलिप बनता है जिससे अडल्ट हाइड्रा में बदल जाता है। तो आंसर यहाँ पर बी सही होगा। कार्डियोपायलरिक स्टेंट फाउंड इन, तो ये पाया जाता है यहाँ पर पोलीमॉन में। मार्जिन ऑफ द माउथ इज मोलस्क, इसे कहते हैं कॉलमुलर लिप। अमीबा वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रोसेल बाउनहॉफ इन 1900, वो यहाँ पर उसे खोजा था 1775 में। साइंटिफिक नेम ऑफ द गोरैया और हाउस स्पारो, तो इसे कहते हैं पैसर डोमेस्टिका। पैसर डोमेस्टिका, ये आंसर। ब्रेड बाम ऑफ द प्लाथ अंडर द क्लास पोगोनोफोरा। फैमिली फेरिडी इंक्लूड टाइगर, रैट, लायंस, एंथर और यहाँ पर पाइथन, वो एंथर, टाइगर, लायन, कैट, तो लायन है यहाँ पर सी आंसर। स्पीसीज इनहेरिटिंग द डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया, तो उसे कहते हैं आलोपेट्रिक। और जो स्पीसीज सेम एरिया में रहती है उसे कहते हैं सिम्पेट्रिक। डिफरेंट एरिया में रहती है तो उसे कहते हैं आलोपेट्रिक, और सेम एरिया में रहते हैं उसे सिम्पेट्रिक कहते हैं। तो आंसर सी सही होगा। According to taxon is the group of the real organism Ziconia is the formal unit and rank of hierarchy classification by इसे कहते हैं लीनियस। लीनियस ने क्लासिफिकेशन किया था। टैक्सॉन एक ग्रुप ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म कहा था एंड फॉर्मल यूनिट एनी लेवल ऑफ हायरार्ची क्लासिफिकेशन लीनियस ने दिया था ये, अकॉर्डिंग लीनियस के हिसाब से। डैश इन 1940 इंट्रोड्यूस द न्यू टर्म न्यू सिस्टमा, तो जूलियन हक्सले न्यू सिस्टमा जो बुक थी लिखी थी यहाँ पर 1940 में जूलियन हक्सले ने। सी आंसर। प्रोटीन हैविंग द फंक्शन ऑफ स्टोरिंग अमीनो एसिड एंड प्रोटीन टू कैसीन। RNA appear in the evolution of life before the DNA and protein. Answer C. Which of the following is amino acid or the amino acid rare amino acid है यहाँ पर प्रोलाइन। सी आंसर। रेयर मतलब जो नेसेसरी नहीं होता, नेसेसरी होते हैं उसे रेयर नहीं कहते, जो नेसेसरी नहीं हो रेयर कहते हैं। फॉर द एक्टिविटी ऑफ सक्साइनिक डिहाइड्रोजनेज फैट एक्ट एज कोएंजाइम कोफैक्टर प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑल ऑफ दीज। फैट जो है सब तरह एक्ट करता है कोएंजाइम की तरह, कोफैक्टर की तरह और प्रोस्थेटिक ग्रुप की तरह। सो आंसर डी से हुआ यहाँ पर। द इनहिबिशन ऑफ द सक्सानिक डिहाइड्रोजनेज काज बाय द मेलोनेट इज वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, तो मेलानोट है यहाँ पर। और द इनहिबिशन ऑफ द सक्सानिक डिहाइड्रोजनेज काज बाय द मेलानोट वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स कम्पिटेटिव इनहिबिटर। आंसर सीते हुए यहाँ पर। द इनहिबिशन जो इनहिबिट करता है मतलब रोकता है सक्सानिक डिहाइड्रोजनेज को बनने से, तो काज बाय द मेलोनेट, तो बता रहे किसके कारण, तो कम्पिटेटिव इनहिबिटर के द्वारा एंजाइम है, तो आंसर सही होगा यहाँ पर बी। टूरू आलोस्टेरिक एंजाइम होते हैं ये कम्पिटेटिव इनहिबिटर। बीच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज ए टूरू आलोस्टेरिक, तो टूरू आलोस्टेरिक एंजाइम है यहाँ पर कैट और एटी कैज। आंसर एक सही होगा यहाँ पर। हाउ मैनी ATP विल बी जनरेटेड इफ वन मॉलिक्यूल ऑफ पालमिटिक एसिड ऑक्सीडाइज टू CO2 एंड H2। CO2 और H2 में जो पालमिटिक एसिड ऑक्सीडाइज होता है तो उसमें कितने ATP मॉलिक्यूल बनते हैं, तो 129 मॉलिक्यूल बनते हैं। ऑक्सीडाइज हो जाता है CO2 और जल में, और CO2 बनती है। और पालमिटिक एक यहाँ पर फैटी एसिड होता है, तो इसका यहाँ पर 0.7 इसका वो होता है
वो 0.8 से 0.9 तक इसका वो होता है ऑक्सीडेशन। और रेस्पिरेटरी और क्वाड्रेंट RQ, ये क्योंकि ये पर फैटी एसिड होता है ये। तो आंसर यहाँ पर 129 मालिक्यूल बनेंगे। 2,4-D डाइनाइट्रोफेनॉल, 2,4-Di-nitrophenol, the uncoupling agent interferes the cellular respiration in that the decrease ATP activity with prevent the both electron transport and the oxidized phosphorylation। तो यहाँ पर अलाउ द इलेक्ट्रॉन बता रहा कंटिन्यू प्रिवेंट द फॉस्फोराइलेशन। तो डिस्क्रीज ATP एक्टिविटी, तो यहाँ पर ATP एक्टिविटी डिस्क्रीज कर जाता है। आंसर बी सही होगा यहाँ पर। यहाँ पर प्रॉपर आंसर बी और सी कन्फ्यूजन है, फिलहाल बी और सी दोनों यहाँ पर सही हैं। डिस्क्रीज द ATP एक्टिविटी और प्रिवेंट द बोथ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंड द ऑक्सीडाइज्ड फास्फोरेशन दोनों सही होंगे यहाँ पर। इपिनेफ्रिन सिंथेसिस टेक प्लेस इन द वन ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड। इपिनेफ्रिन बनता है यहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड से। इपिनेफ्रिन है जो यहाँ पर एड्रिनल के दूसरा नाम है। पैराफाइसिस एड्रिनल का यहाँ पर पिट्यूटरी दूसरा नाम पैराफायरिन होता है थायराइड का। इपिनेफ्रिन जो है पिनियल ग्लैंड का जो हार्मोन है उसे इपिनेफ्रिन कहते हैं। और पिट्यूटरी ग्लैंड का है जो हार्मोन उसे कहते हैं वो इपिनेफ्रिन यहाँ पर, और कहते हैं पिनियल बॉडी को हार्मोन को। तो बहुत ही है एंडिनल में, तो आंसर डी सही हुआ यहाँ पर। बिनेफ्रिन नॉर्पेनेफ्रिन एंडिनल कार्टेक्स से उत्पन्न होते हैं। विटामिन दैट एक्ट एज द कोएंजाइम, तो यहाँ पर ए और के कोएंजाइम की तरह कार्य करता है, तो आंसर सही होगा एक। ए और के फैट सोलुबल और जो है विटामिन होते हैं। RNA कैन नाइक इन द RNA और DNA हाइब्रिड, आंसर एक सही होगा यहाँ पर। AUG इज मीन्ड फॉर द विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड, तो AUG है वो फर्स्ट कोडॉन जो होते हैं जो कि मेथियोनिन फार्मिलिन के लिए होते हैं, सी आंसर। स्टार्टिंग कोडॉन होते हैं ये। विच ऑफ द फॉलोइंग ये मैथिल साइटोसिन 5 मेथोसाइटोसिन वो होता है यहाँ पर एडेनिन, आंसर बी सही होगा यहाँ पर। टीलोमियर इज लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम एट, टीलोमियर पाया जाता है यहाँ पर। टीलोमियर इन द लोकेटेड इन मिडिल पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम। A telomere is a region of the repetitive nucleotide sequence at the each end of chromosome. They are caps the end of the each strand of DNA that protect our chromosome from the deterioration or found to fusion with the neighboring chromosome. They are like two plastic tips at the end of the Solaces without the coating solaces become the thread. Similarly without the telomeres, जिसमें बता रहा है सोले से नहीं पाए जाते हैं वो यहाँ पर क्रोमोसोम माना जाता है कि उसमें टीलोमियर विदाउट टीलोमियर DNA स्ट्रैंड बिकम द डैमेज एंड ओवर सेल्स कैन डू देयर जॉब। और यहाँ पर हमारी सेल है वो अपना कार्य नहीं कर सकेगी अगर यहाँ पर टीलोमियर नहीं होगा, यानी रिपीटेड DNA सीक्वेंस नहीं होंगे उसमें। तो सेंट्रोमियर आर द
special DNA sequence of chromosome or that like the pair of sister chromatids. Kinetochore is the protein structure that form the chromatid during the cell division and allow to attach the spindle fiber to chromosome. So answer is telomeres. वो जो क्रोमोसोम एंड है उस पर पाया जाता है टीलोमियर, इसलिए यहाँ पर टीलो और जो क्रोमोसोमल एंड आर कॉल्ड टीलोमियर्स, क्योंकि टीलोमियर्स जो एंड पर पाया जाता है क्रोमोसोम के टीलोमियर. Telomere are the structure made from the DNA sequence and protein found at the end of the chromosome. They cap and protect the end of the chromosome. तो थायमिन है वो नाउन आल्सो 5 मेथिल साइटोसिन, और यहाँ पर 5 मेथिल साइटोसिन एडिशनल यहाँ पर बेस होता है जो कि बैक्टीरिया और कुछ यूकेरियोटिक में पाया जाता है. एडिशनल बेस जो 5 मेथिल साइटोसिन है वो रिप्लेस हो जाता है 5 मेथिल और यूरेसिल में. 5 मेथिल यूरेसिल में यहाँ पर चेंज हो जाता है आरएनए में, डीएनए में होता है यहाँ पर 5 मेथिल जो है 5 मेथिल साइटोसिन, उसे यहाँ पर थायमिन को भी कहते हैं, जो कि चेंज होता है यूरेसिल में, और यूरेसिल में चेंज हो जाता है यूकेरियोटिक में. तो इसमें किसी में नहीं बताया कि जो 5 मेथिल साइटोसिन पाया जाता है वो पाया जाता है डीएनए में, डीएनए आरएनए में दोनों पाया जाता है, तो वो होता है थायमिन. 5 मेथिल यूरेसिल होता है वो केवल पाया जाता है आरएनए में. सो आंसर एक सही होगा यहाँ पर. टीलोमियर लोकेटेड द एंड ऑफ टर्मिनल पोर्शन, यहाँ पर एंड ऑफ या टर्मिनल यहाँ पर एंड होता है, एंड ऑफ एंड पर बिगिनिंग या फिर एंड, तो आंसर सही होगा यहाँ पर डी. यहाँ पर एंड पर पाया जाता है टीलोमियर, जो कि यहाँ पर रिपीटेड अमीनो एसिड सीक्वेंस होते हैं, तो यहाँ पर सोएगा बिगिनिंग. बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटर द टीसीए साइकिल. टीसीए साइकिल में क्या पाया जाता है? टीसीए साइकिल को कहते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल. फिलहाल होते सभी हैं, ये पाए जाते हैं टीसीए साइकिल में. अगर यहाँ पर इंटर बता रहा करता है तो इंटर जो करता है वो होता है यहाँ पर सिट्रिक एसिड. लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन उसे कहते हैं. पहला होता है यहाँ पर इलियम, दूसरा होता है डोडेनम और तीसरा होता है जेजुनम. एक होता है 1 नंबर और 2 नंबर 3 नंबर, वो 1 नंबर यहाँ पर 1 2 नंबर और 3 नंबर. पहला हो आई डी इलियम, इलियम के बाद यहाँ पर डोडेनम, फिर जेजुनम. पूछ रहा है लास्ट पार्ट जेजुनम, जो 3 नंबर पर है, ये 2 नंबर पर है, ये 1 नंबर पर है. आई डी जी यानी इलियम, डोडेनम और जेजुनम. लास्ट पार्ट है जेजुनम. मिडल पार्ट पूछे तो यहाँ पर होगा डोडेनम, फर्स्ट पार्ट से तो इलियम. इसी सोरोसा सबमिकोसा, और इसी तरह से उसका लेयर होती है स्टोमच की. बिफोर द रिलीज ऑफ एक्शन वेलोसिप्रेसिन स्टोर इन द वो पाया जाता है हाइपोथैलेमस, न्यूरो हाइपोफाइसिस में, एंडिनल ग्लैंड में. हाँ, एंडिनल ग्लैंड आंसर सही होगा 1. सोर्स ऑफ कैल्शियम आयन फॉर द मसल्स, तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सही होगा. डीपोलराइजेशन ऑफ न्यूरोलेमा अकर बाई इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस. रिसेप्टर ऑफ सम स्टेरॉयड हार्मोन आर प्रेजेंट इन द remain attached to the inner side of the plasma membrane. आंसर सही होगा सी.
कैटकोलामाइन और द प्रोड्यूस बाई, कैटकोलामाइन जो प्रोड्यूस होती है वो एंडिनल मेडुला के द्वारा। ओवुलेशन काज्ड बाई एलएच हार्मोन, आंसर भी सही हुआ यहाँ पर। द बेसिक फंक्शन ऑफ द ऑक्सीटोसिन इज स्टिमुलेशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड एंड कॉन्ट्रैक्शन, डी सही हुआ। एंटी डायूरेटिक हार्मोन इज एंटी डायर हार्मोन है हिपेटोपेप्टाइड, हिपेटोपेप्टाइड बी आंसर। डायurnal repetition of biological activity is called circadian rhythm, circadian rhythm B answer। Type of placenta present the cattle is syndesmocordial B answer। Navicorin of the human sperm is the formed from mitochondria A answer। Blattula of rabbit is called blastocyst। The first cell of that migrate to through the heinous node of the cheek embryo are the destined to become pharyngeal ectoderm of the foregut A answer। Function of the heart in the cheek embryo 44 से 48 C आंसर। एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी ऑफ टोटल, और यहाँ पर तो इसका यहाँ पर कंफर्म नहीं है, फिलहाल गूगल करके देख लें। यहाँ पर रहा टोटल, ये भी कंफर्म नहीं है, गूगल करके देख लें। ये भी यहाँ पर 93 का भी गूगल करके देख लें। चौरानवे का यहाँ पर है सांख्यिकी से क्वेश्चन स्टैटिक से, तो इसका सही होगा मोड बराबर 3 मीडियन माइनस वो मोड बराबर यहाँ पर होगा 3 मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन, आंसर एक सही होगा यहाँ पर। और जियोमेट्री मीन्स होता है यहाँ पर, इसका यहाँ पर भाग करेंगे तो निकल जाएगा कितना होगा, कैलकुलेशन करके देख लेंगे यहाँ पर तो लगा देंगे। तो इसका आंसर ही यहाँ पर होगा बी वाला होगा। Which of the following organisms are the cell referred to the suicidal bag lysosome? Which of the following is responsible for the bearing of hereditary character? तो वो होगा यहाँ पर क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम बिकम द टेट्रावैलेंट, और यहाँ पर पाइवैलेंट टेट्रावैलेंट दोनों होगा जाइगोटोटीन में। पैचटीन में क्रॉसिंग ओवर या रिकम्बिनेशन होता है, जाइगोटोटीन में होता है टेट्रावैलेंट या बाइवैलेंट, डिप्लोटीन में होता है सिनेप्सिस। ईपीसोम पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जो कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, वो बैक्टीरिया का, आंसर सी सही होगा यहाँ पर। रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है ईपीसोम बैक्टीरिया का। और बीच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए इज हाईएस्ट इन द परसेंटेज ऑफ सेल, तो आरआरएनए जो है सबसे ज़्यादा 80% पाया जाता है आरएनए, 80% आरएनए पाया जाता है आरआरएनए, और सेल में 80% पाया जाता है आरआरएनए। बाकी उसके बाद टीआरएनए, फिर सबसे कम एमआरएनए। टीआरएनए इसके बाद पाया जाता है 15 से 20%, और यहाँ पर ये पाया जाता है 5 से 10% टीआरएनए। टीआरएनए यहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है, एमआरएनए ज़्यादा पाया जाता है। एमआरएनए जो है 10 से 15% पाया जाता है, और ये 5 से 10% पाया जाता है। और टीआरएनए ज़्यादा पाया जाता है, एमआरएनए पाया जाता है, टीआरएनए पाया जाता है 10 से 15%, जबकि एमआरएनए पाया जाता है 5 से 10%, और आरआरएनए पाया जाता है 80%। One gene statement says one gene is the responsible for the one character, then how many genes are the present in the an individual for the one character?
तो वन करेक्टर यहाँ पर वन जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वन करेक्टर। देन हाउ मैनी जीन रिप्रेजेंट इन द अन इंडिविजुअल फॉर द वन करेक्टर। वन करेक्टर के लिए यहाँ पर एक इंडिविजुअल में मोर देन और 2 से ज़्यादा जो है ज़रूरत होते हैं। एक करेक्टर के लिए एक से ज़्यादा जो है जीन कार्य करते हैं। स्टेटमेंट बता रहा है वन जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वन करेक्टर। देन द हाउ मैनी जीन बता रहा है प्रेजेंट इन द अन इंडिविजुअल फॉर द वन करेक्टर। वन करेक्टर के लिए तो वन जीन होगा, आंसर एक सही होगा। फिलहाल ए और डी में कन्फ्यूजन है, फिलहाल मैं ए लगा रहा हूँ। गूगल करके देख लेंगे। अब एक जीन के लिए यहाँ पर कई जीन एक करेक्टर के लिए होता है, मोर देन 2 हो जाएगा, आंसर डी सही होगा। डी और ए दोनों सही होंगे। द जीन लोकेटेड ऑन द बाई क्रोमोसोम ह्यूमन रिस्पॉन्स फॉर द स्पर्म और सेल मेटोसिस, तो वो होगा यहाँ पर एस आर बाई। सेक्स डिटरमिनेशन एरिया और जीन 1 बाई सेक्स डिटरमाइन एरिया वो रीजन, सेक्स डिटरमाइन रीजन और बाई क्रोमोसोम ऑन बाई जीन, तो आंसर सही होगा एक। यहाँ पर ये कुछ जनरेशन है, तो वन इफ द वन करेक्टर इंटरेक्शन होगा तो वो यहाँ पर इसका होगा इंटरेक्शन। फिलहाल गूगल करके देख लें, कंफर्म नहीं इसका। तो इंटरेक्शन में यहाँ पर पहला लग रहा है मुझे, फिलहाल गूगल करके देख लें, करेक्ट नहीं है। मैकेनिज्म ऑफ द क्रॉसिंग ओवर इंक्लूड द एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सीक्वेंस बिकम पॉसिबल बिकॉज द वेरिएशन नीड टू अकॉर्ड फॉर बेहतर सर्वाइवल, आंसर बी सही होगा। According to the present knowledge, one of the stop code for the which of the following स्टॉप कोडॉन है यहाँ पर साइलोटोस्टिन। अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट नॉलेज वन ऑफ द स्टॉप कोडॉन कोड फॉर द फॉलोइंग स्टॉप कोडॉन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो वो होते हैं यहाँ पर स्टॉप कोडॉन कैन नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड, डी आंसर। Allograft is allograft tissue transplanted in the different species. Grafted tissue between two organisms of same species, C answer. Human immunodeficiency virus the response for the acquired immunodeficiency syndrome, B answer. Lymphocyte that produce antibiotic are B lymphocyte, C answer. Grafted tissue between identical individual are called isograft, B answer. Hybridoma technique used for the developing monoclonal antibodies, C answer. Banting and waste isolate insulin from pancreas of dog. बेंटिंग एंड डॉग ने साइंटिस्ट थे जिनने यहाँ पर पैनक्रियाज से इंसुलिन स्थापित किया था, वो डॉग था। विटामिन वायरस कंटेन आइदर डीएनए और आरएनए, दोनों में से एक। ल्यूको वायरस है जिसमें डीएनए और आरएनए पाया जाता है, बाकी कोई वायरस में दोनों चीज़ें नहीं पाई जाती हैं, केवल डीएनए पाया जाता है या फिर आरएनए। केवल ल्यूको वायरस है जिसमें दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। मोस्टली यहाँ पर डीएनए आरएनए एक चीज़ पाई जाती है, तो आंसर बी सही होगा। बैन ईस्ट फर्मेंट ग्लूकोज प्रोड्यूस फॉर्म द एथेनॉल एंड वाटर इन CO2, एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, आंसर सही होगा डी। Insulin produced by the biotechnology, it can be less expensive, can be mass produced, can be non-allergic, all the above, आंसर डी से होगा। पैसिव इम्यूनिटी व डिस्कवर्ड बाई, पैसिव इम्यूनिटी यहाँ पर डिस्कवर की थी इविल बाउंड बेटरिंग ने। एडवर्ड जेनर ने यहाँ पर जो है इसका नाम दिया था एंटीबायोटिक का, और जो यहाँ पर फर्स्ट एंटीबायोटिक है वो एडवर्ड जेनर ने खोज की थी। तो फादर ऑफ यहाँ पर इम्यूनोलॉजी इम्यूनिटी को कहते हैं एडवर्ड जेनर को। वो फ्लेमिंग ने यहाँ पर फ्लेमिंग ने जो नाम दिया था फर्स्ट एंटीबायोटिक खोजी थी फ्लेमिंग ने।
अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। उनने एंटो जेनर ने यहाँ पर डीपीटी जो है इसका नाम दिया था, एडवर्ड जेनर ने नाम दिया था, और एंटीबायोटिक की जो बनाई थी वो खोज की थी, वो की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। लुईस पास्चर ने यहाँ पर जो है बैक्टीरिया की खोज की थी, वायरस की। और जो रॉबर्ट कोच है वो उन्हें यहाँ पर वायरस को माइक्रोग्राफिया बैक्टीरिया पर कार्य किया था, माइक्रोग्राफिया बुक लिखी थी। रॉबर्ट कोच ने बैक्टीरिया की खोज की थी, वायरस की खोज की थी इवानो बिस्की ने। एडवर्ड जेनर ने नाम दिया था यहाँ पर, जो कि सेकेंड एंटीबायोटिक खोजी थी डीपीटी। फर्स्ट एंटीबायोटिक जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजी थी पेनिसिलिन में। रिडक्शन एंजाइम इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग इज कट डीएनए एट स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस आंसर। ये ट्रांसजेनिक एनिमल हैज फॉरेन डीएनए इन ऑल अडल्ट सेल बी आंसर। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी पीसीआर। पीसीआर का कार्य है यहाँ पर एम्पलीफाई द मिलियंस ऑफ कॉपी ऑफ डीएनए। कॉपी डीएनए की बनाने के लिए यहाँ पर पीसीआर या एम्पलीफिकेशन यूज किया जाता है। तो जिसे डीएनए एम्पलीफिकेशन या पीसीआर कहते हैं। तो बी आंसर होगा, डीएनए की कई कॉपी बनाने के लिए यूज किया जाता है। टैग पॉलीमरेज तो जो कि यहाँ पर फर्स्ट होता है उसे यूज किया जाता है, टैग पॉलीमरेज। रेडियो एक्टिव पावर ऑफ ह्यूमन आई 10 में होगा यहाँ पर। और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये लास्ट क्वेश्चन है प्योर बायोमोलिकुलर सोल्यूशन कैन बी फर्मेंटेड। यहाँ पर होगा हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। आंसर एक सही होगा। वीडियो लगे अच्छा तो उसे लाइक करें, चैनल पर नए हो नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। राधे राधे। डोंट बी हैप्पी। हैव एनी क्वेश्चन गिवन बिलो कमेंट बॉक्स फॉर रिलेटेड वीडियो एंड अदर टॉपिक related question papers.